15वें दलाई लामा की नियुक्ति का सवाल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। अभी हाल ही में ये पूरा विषय चर्चा में इसलिए आया क्योंकि 14वें दलाई लामा द्वारा मंगोलिया में जो बौद्ध धर्म मौजूद है वहां की एक सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए नियुक्ति की गई। और इसी नियुक्ति के बाद ये सवाल और ज्यादा गंभीर हो गया कि आखिर दुनिया भर में खासतौर पर तिब्बत में 15वें दलाई लामा की नियुक्ति किस तरह से की जाएगी। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर तिब्बत में दलाई लामा की नियुक्ति किस तरह से की जाती है, दलाई लामा किस लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस पूरे विषय में, इस पूरी प्रक्रिया में आखिर चीन हस्तक्षेप करने की कोशिश क्यों कर रहा है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम तिब्बती बौद्ध धर्म के विषय में कुछ बुनियादी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम दलाई लामा पर बात करेंगे कि आखिर ये जो पूरा पद है, जो पूरी पोस्ट है, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और साथ ही दलाई लामा को किस तरह से खोजा जाता है, उनको किस तरह से ढूंढा जाता है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है। इसके अलावा दलाई लामा की नियुक्ति में चीन की भूमिका क्या है और साथ ही इस पूरे विषय को लेकर दलाई लामा का पक्ष क्या है, उस पक्ष को भी जानने का प्रयास करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। ये जो पूरा विषय है वो मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत एवं उसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तिब्बती बौद्ध धर्म के विषय में कुछ बुनियादी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। तो तिब्बत में वर्तमान समय में जो बौद्ध धर्म मौजूद है उस बौद्ध धर्म की शुरुआत तकरीबन 9वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुई थी और तिब्बत में वर्तमान समय में जो बौद्ध धर्म मौजूद है वो कहीं ना कहीं महायान और वज्रयान परंपराओं से प्रेरित है। अब यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि क्योंकि तिब्बत का बौद्ध धर्म वज्रयान परंपरा से प्रेरित है तो इसी वजह से कहीं ना कहीं तिब्बत के बौद्ध धर्म में हमें तांत्रिक प्रथाएं भी देखने को मिलती हैं। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसके अलावा तिब्बत का जो बौद्ध धर्म है उसकी हमें 4 प्रमुख धाराएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी धाराएं भी थी, लेकिन जो 4 ब्रांचेस हैं वो सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। इसमें पहले नंबर पर है निंगमा, जो कि 8वीं ईसा पूर्व के आसपास जन्म हुई जिसका। इसके अलावा कागियो 11वीं शताब्दी के आसपास, शाक्य 1073 और गेलुक्पा जो कि 1409 के आसपास पैदा हुआ। इसकी जो उत्पत्ति हुई 1409 के आसपास हुई और वर्तमान समय में गेलुक्पा जो परंपरा है, गेलुक्पा जो धारा है, उसे तिब्बती बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा विशेष माना जाता है। और जो दलाई लामा की पोस्ट है, दलाई लामा का जो पद है वो भी इसी गेलुक्पा धारा से संबंधित है। तो ये तो तिब्बत के बौद्ध धर्म की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और दलाई लामा के बारे में कुछ बिंदुओं को जानने की कोशिश करते हैं। दलाई लामा की जो पोस्ट है उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो तिब्बत में जो दलाई लामा की पोस्ट है वहां पर दलाई लामा को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली, सबसे इम्पैक्टफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट के तौर पर, सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में मुख्य तौर पर जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का जो चक्र है, इस पूरे चक्र को बौद्ध धर्म के सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पर देखा जाता है। और 2011 में वर्तमान जो दलाई लामा है, जो कि 14वें नंबर पर आते हैं, इन्होंने इस बात की पुष्टि भी की थी। इन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि यदि आप बौद्ध धर्म को मानते हैं तो आपके लिए ये अनिवार्य है कि आप पुनर्जन्म की धारणा को स्वीकार करें। यदि आप पुनर्जन्म की धारणा को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक सच्चे बौद्ध नहीं हो सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी मान्यता को स्वीकार करते हुए दलाई लामा की पोस्ट को मान्यता मिलती है। दलाई लामा कौन होते हैं? तो ऐसा माना जाता है कि दलाई लामा करुणा यानी कंपैशन के बोधिसत्व होते हैं, जिनका नाम है अवलोकितेश्वर। तो इनके स्वरूप के तौर पर, इनके पुनर्जन्म के तौर पर दलाई लामा को देखा जाता है। और वर्तमान समय में अब तक 14 दलाई लामा हो चुके हैं। 14 दलाई लामाज ने अपना जन्म ले लिया है, जिसमें से जो पहले और दूसरे दलाई लामा थे उनको उनकी मृत्यु के बाद दलाई लामा की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा यहाँ पर एक शब्द आया जो कि था बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या होता है उसकी बात करें तो बौद्ध धर्म में या फिर जो लोग बुद्धिस्ट होते हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, जो सबसे अंतिम लक्ष्य होता है, उसे हम आत्मज्ञान
या फिर निर्वाण के तौर पर देख सकते हैं। और बुद्ध धर्म में जो लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जो लोग निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं लोगों को बोधिसत्व कहा जाता है। अब ये जो लोग बोधिसत्व हैं, इनके बारे में सबसे विशेष बात ये होती है कि ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी पुनर्जन्म के विकल्प को चुनते हैं, पृथ्वी पर वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि ये लोग पृथ्वी पर आते हैं ताकि पृथ्वी में जो दुख, दर्द और पीड़ा मौजूद है, उस पीड़ा का अनुभव किया जा सके। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, उन लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके ताकि वो ज्ञान प्राप्त कर सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लोग बोधिसत्व हैं, वो पुनर्जन्म लेते हैं, वो एक नया जन्म लेते हैं ताकि दुनिया की मदद की जा सके। और दलाई लामा को इसी बोधिसत्व के स्वरूप के तौर पर, इसी बोधिसत्व के पुनर्जन्म के तौर पर देखा जाता है। तो ये तो दलाई लामा की पोस्ट की बात हुई। इसी लिहाज से हम समझ सकते हैं कि तिब्बत में इस पूरी पोस्ट को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में ये पूरी पोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। वर्तमान समय में जो 14वें दलाई लामा हैं, उनका जो असल नाम है वो है तेंजिन ग्यात्सो। तो ये जो है वो हमारे 14वें दलाई लामा हैं। तो ये तो दलाई लामा की पोस्ट की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसी दलाई लामा को किस तरह से खोजा जाता है, उसकी नियुक्ति किस तरह से होती है। तो तिब्बती बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि जो दलाई लामा है, दलाई लामा की कभी भी मृत्यु नहीं होती, बल्कि दलाई लामा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे में उस दूसरे शरीर को ढूंढना ज़रूरी होता है और उसी व्यक्ति को दलाई लामा के तौर पर नियुक्त किया जाता है। अब तिब्बती बौद्ध धर्म के नियमों के मुताबिक जो नए दलाई लामा हैं, उन नए दलाई लामा की नियुक्ति का, उनको खोजने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी मुख्य तौर पर तिब्बत के बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स हैं, वहाँ के जो बौद्ध विद्वान हैं और तिब्बत की जो सरकार है, उस सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो नए जो दलाई लामा हैं, उन दलाई लामा की नियुक्ति करेंगे, उनकी खोज करेंगे, उनकी पहचान करेंगे। और दलाई लामा की पहचान के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, बहुत सारे मेथड्स मौजूद हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला मेथड यही है कि खुद जो दलाई लामा मौजूद हैं, वो ही अपने नए स्वरूप के लिए कुछ निशान छोड़कर जाते हैं, कुछ निशानियां, कुछ कुछ बिंदु छोड़कर जाते हैं, जिनके आधार पर नए दलाई लामा को चुना जा सकता है, नए दलाई लामा का चयन किया जा सकता है। इसके अलावा दलाई लामा के चयन के लिए कुछ टेस्ट, कुछ परीक्षण भी मौजूद हैं। जैसे जो भी तमाम उम्मीदवार मौजूद होते हैं, जो भी तमाम बच्चे मौजूद होते हैं, उन बच्चों के सामने कुछ पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं जो कि पुराने दलाई लामा से जुड़ी होती हैं। तो यदि कोई बच्चा उन चीज़ों की पहचान कर देता है, तो उसकी ये मान लिया जाता है कि वो बच्चा पुनर्जन्म लेकर आया है और वो ही दलाई लामा है। इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष बात ये भी है कि जो चयन का सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि जिस दिन दलाई लामा की मृत्यु होती है, उस दिन ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये देखा जाता है कि उसी दिन किस बच्चे ने जन्म लिया है, उसी बच्चे को उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार किया जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, दलाई लामा के चयन का जो पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। उदाहरण के लिए जो हमारे 14वें दलाई लामा हैं, उनकी नियुक्ति में तकरीबन, उनको खोजने में तकरीबन 4 साल का समय लगा था। तो ये तो दलाई लामा की नियुक्ति की बात हुई, पूरी प्रक्रिया की बात हुई। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दलाई लामा की नियुक्ति में चीन किस तरह से हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है और हस्तक्षेप करने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो हम जानते हैं कि साल 1949 और 1950 के आसपास चीन द्वारा तिब्बत का अधिग्रहण किया गया था। हालांकि उस समय चीन की सरकार ने तिब्बत के लोगों को ये आश्वासन दिया था कि चीन की सरकार तिब्बत की जो परंपरा है, तिब्बत की जो सरकार है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसे यथावत बनाए रखा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इस पूरी जो आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन को तोड़ा जाने लगा और ऐसे में जो तिब्बत के लोग थे, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगा और साल 1959 के आसपास तिब्बत के लोग चीन की सरकार के खिलाफ विद्रोह करने लगे। क्योंकि जाहिर तौर पर यदि आपके खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा अत्याचार करेगा, आप पर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया जाएगा, तो एक समय पर आकर आप उस व्यक्ति के खिलाफ खड़े उठेंगे। तो ऐसा ही कुछ हमें तिब्बत में भी देखने को मिला और तिब्बत के जो लोग थे वो चीन की सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। तो ऐसे में तिब्बत में हमें एक सशस्त्र विद्रोह देखने को मिला, एक सैनिक विद्रोह देखने को मिला और चीन के सैनिकों द्वारा तिब्बत के लोगों की हत्या की जाने लगी। और इसी के मद्देनजर रखते हुए 14वें जो दलाई लामा थे, वो अपने हजारों फॉलोअर्स के साथ अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश कर जाते हैं और वर्तमान समय में वो भारत में ही मौजूद हैं।
तो ज़ाहिर तौर पर इसी वजह से भारत और चीन के जो संबंध खराब हैं, उन संबंधों के खराब होने में कहीं न कहीं इस पूरी घटना की भी एक विशेष भूमिका मौजूद है। इसके अलावा चीन हमेशा से ही तिब्बती क्षेत्र और लोगों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, लेकिन चीन जानता है कि जब तक दलाई लामा मौजूद हैं, वो कभी भी तिब्बत के लोगों पर मानसिक तौर पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दलाई लामा को तिब्बत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और दलाई लामा हमेशा से ही चीन की सरकार का विरोध करते रहे हैं। और यही वजह है कि चीन की सरकार हमेशा से ही तिब्बत में दलाई लामा की जो छवि है, उसको धूमिल करने का प्रयास भी करती रही है। क्योंकि चीन की सरकार जानती है कि यदि दलाई लामा जिंदा रहते हैं, तो दलाई लामा के जिंदा रहने की वजह से चीन के खिलाफ विद्रोह भी हमेशा ही जिंदा रहेगा। और यही वजह है कि चीन की सरकार 14वें दलाई लामा की सत्ता को एक योजनाबद्ध तरीके से, एक प्लान्ड तरीके से समाप्त करने की कोशिश कर रही है। उदाहरण के लिए तिब्बत में 14वें दलाई लामा की पूजा करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनके बारे में कुछ बात नहीं की जा सकती, उनकी चर्चा नहीं की जा सकती। इसके अलावा कई लोगों को ये भी डर है कि दलाई लामा की नियुक्ति में चीन हस्तक्षेप करने का भी प्रयास कर रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि यदि एक बार दलाई लामा की नियुक्ति की प्रक्रिया में वो अपने वर्चस्व स्थापित कर लेता है या अपने किसी व्यक्ति को दलाई लामा के तौर पर नियुक्त कर देता है, तो इसकी वजह से तिब्बत के लोगों पर मानसिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर नियंत्रण स्थापित करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये तो बात हुई कि चीन नियंत्रण करने की कोशिश क्यों कर रहा है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मौजूदा दलाई लामा का इस पूरे विषय को लेकर पक्ष क्या है। तो मौजूदा दलाई लामा, हमने पहले ही बात की कि हमेशा से ही चीन के नियंत्रण का विरोध करते रहे हैं और उनका मानना रहा है। इसके अलावा उनके जो कई अनुयायी हैं, वो भी ये मानते रहे हैं कि चीन की सरकार किसी गलत व्यक्ति को दलाई लामा के तौर पर नियुक्त करने का प्रयास कर सकती है। और ऐसा पहले देखा भी गया है। जो तिब्बत का बौद्ध धर्म है, उसमें पंचेन लामा की पोस्ट को दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट माना जाता है। यानी ये जो पंचेन लामा की पोस्ट है, ये दलाई लामा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और साल 1995 में दलाई लामा ने पंचेन लामा की नियुक्ति की थी। लेकिन उस समय जिस बच्चे की नियुक्ति पंचेन लामा के तौर पर की गई थी, चीन की सरकार द्वारा उस बच्चे को अगवा कर लिया गया था, उसको किडनैप कर लिया गया था और चीन की सरकार ने किसी दूसरे व्यक्ति को पंचेन लामा के तौर पर नियुक्त कर दिया गया था, जो कि वर्तमान समय में समग्र तिब्बत के क्षेत्र में चीन की सरकार के समर्थन में तमाम भाषण देता है, तमाम चीज़ों को प्रसारित करता है। लोगों को बरगलाने की, लोगों के माइंड वॉश करने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर तौर पर इसी वजह से लोगों को डर है कि चीन की सरकार यदि दलाई लामा को अपनी तरफ से नियुक्त कर देती है, तो इसकी वजह से तिब्बत की स्वतंत्रता का जो प्रश्न है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज़ पर विचार करते हुए, जो वर्तमान समय के दलाई लामा है, यानी जो 14वें दलाई लामा है, उन्होंने ये बयान दिया है कि जो 15वें दलाई लामा होंगे, उनका जन्म तिब्बत से बाहर भी हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने अपने कई बयानों में ये भी कहा है कि वो भारत के धर्मशाला में भी जन्म ले सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में तिब्बत की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, यानी जो निर्वासित सरकार है, वो धर्मशाला में मौजूद है। तो ऐसे भी कई बयान देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो हमारे 14वें दलाई लामा हैं, उन्होंने ये भी बयान दिया है कि जो 15वें दलाई लामा होंगे, वो एक महिला के तौर पर भी जन्म ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई 14वें दलाई लामा के पक्ष की। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। हमारा सवाल है कि तिब्बत निर्वासित सरकार, यानी तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहाँ पर मौजूद है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी बीजिंग या फिर ऑप्शन डी धर्मशाला। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। इसके अलावा इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहिए और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसके पिन कमेंट को देख सकते हैं, वहाँ पर भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।